कोटा के छावनी रामचंद्रपुरा इलाके से लापता एक किशोर का शव उम्मेदगंज नहर में मिला। 3 दिन से किशोर हार्दिक स्वालका की तलाश की जा रही थी। आज हार्दिक का शव छावनी से 10 किलोमीटर दूर उम्मेदगंज नहर में मिला। राहगीरों को शव नहर में बहता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। उद्योगनगर थाना पुलिस ने निगम की गोताखोर टीम को बुलाकर शव नहर से बाहर निकलवाया। मृतक की पहचान छावनी इलाके से लापता हुए हार्दिक स्वालका के रूप में हुई। हार्दिक नहर में कैसे डूबा, फिलहाल इसका पता नहीं चला है। पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। वाहन और नाव समेत पहुंचे और बोट डाल के सर्च करा। उम्मेदगंज तालाब में हमें एक शव मिला जिसके सिर्फ अंडरवियर थी। शव को निकाल करके जब पहचान कराई तो जो 14 वर्षीय युवक जो गुमशुदा था, उस हार्दिक स्वालका नाम है, तो उसका ही शव था। उसके परिजन वहीं थे, उन्होंने पहचाना उसको, उसका शव था। उसके ऊपर कपड़े नहीं थे, अंडरवियर में। 10 किलोमीटर दूर। हाँ, वो बहता हुआ जा रहा था स्पीड से। कोटा में आज रंगबारी रोड पर पेट्रोल पंप के पास वैन में भीषण आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि थड़ी नुमा दुकान पर गैस सिलेंडर में रिफिलिंग की जा रही थी। इसी दौरान आग भड़की। देखते ही देखते वैन आग के गोले में तब्दील हो गई और गैस रिफिलिंग की दुकान भी आग की चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल से फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। वैन में गैस सिलेंडर भी मौजूद था और 50 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप भी। गनीमत रही कि आग पर कुछ ही देर में काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कोटा के महावीर नगर थाने में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जंगली छिपकली मॉनिटर लिजार्ड थाने के रिकॉर्ड रूम में घुस गई। 2.5 फीट की जंगली छिपकली देख पुलिसकर्मी घबरा गए और रिकॉर्ड रूम से बाहर निकले। सूचना देकर मौके पर स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाया गया। गोविंद शर्मा ने रिकॉर्ड रूम में फाइलों के बीच जाकर छिपी मॉनिटर लिजार्ड जंगली छिपकली को पकड़ा। इसके बाद जंगली छिपकली को जंगल में छोड़ा गया। स्नेक कैचर के मुताबिक जंगली छिपकली देखने में डरावनी लगती है, लेकिन ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। महावीर नगर थाना जो रिकॉर्ड रूम है उसके अंदर एक मॉनिटर लिजार्ड जंगली छिपकली जिसकी लंबाई कम से कम 2.5 फीट के आसपास थी और उसको जंगल में रिलीज करा, क्योंकि वहाँ के कुछ कर्मचारी थोड़े डरे हुए थे और उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा नहीं हो किसी को काट ले। तो मॉनिटर लिजार्ड जंगली छिपकली में जहर नहीं होता है और ना वो किसी को काटती, ओनली बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर। कोटा में जन्मजात बीमारी मोबियस सिंड्रोम का बिना सर्जरी के सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स का दावा है कि पूरे वर्ल्ड का यह पहला मामला है जब बिना सर्जरी के मोबियस सिंड्रोम का सफल इलाज हो पाया है। क्षेत्रपाल ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटल सेंटर के डॉक्टर विजय क्षेत्रपाल के मुताबिक मोबियस सिंड्रोम ऐसा रोग है जिससे व्यक्ति के चेहरे के भाव और आंखों की गति को नियंत्रित करने वाली नसों को प्रभावित करता है, जिससे होठ पूरी तरीके से अपने आप काम नहीं कर पाते। डॉक्टर के मुताबिक उनके पास आए एक रोगी का 34 महीने में इलाज किया गया और ऑर्थोडोंटिक की लेटेस्ट तकनीक से व्यक्ति का सफल उपचार कर उसके चेहरे पर मुस्कान लौटाई गई। डेंटल बीमारी है मोबियस सिंड्रोम, जिसमें जन्मजात से पैरालिसिस होता है फेस का और आंखों के राइट लेफ्ट मूवमेंट का। इसको कहते हैं 6th एंड 7th क्रेनियल नर्व पैरालिसिस। तो ये बच्चा मोबियस सिंड्रोम का हमारे पास न्यूरोसर्जन ने न्यूरोफिजिशियन जो इनका बचपन से इलाज देखते थे, उन्होंने भेजा कि भाई इसके दांतों का और जॉ का स्ट्रक्चर चेंज करके अगर इसके होठ बंद हो जाए तो बच्चे की इच्छा पूरी हो जाएगी, वो होठ नहीं बंद करना, नॉर्मल अपीयरेंस आ जाएगी। तो हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया ऑर्थोडोंटिक ब्रेसिस द्वारा और उससे हमने लेटेस्ट टेक्निक यूज़ करके इस तरह से इसके जॉ को मूव किया जिसमें कि इसकी जॉ की साइज़ लंबाई में भी और
चौड़ाई में भी, दोनों में छोटी हो जाए, ताकि जो उसका एग्जिस्टिंग सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है लिप्स, वो उसके जॉज और टीथ को कवर कर पाए। पहले कवर ही नहीं कर पा रहे थे। पहले आपने देखा होगा करीबन 22 से 25 मिलीमीटर की फासला है दोनों लिप्स में, और एंड में बिल्कुल टच हो गए। तो इस तरह से अंदर के जॉज को मूव किया गया कि ये लिप कॉम्पिटेंस को कहते हैं, लिप कॉम्पिटेंस अचीव करना, ताकि आदमी अपनी इच्छा से होठ बंद कर सके, टच करा सके। तो ये हमने अचीव किया इससे। और इसको जब हमने पब्लिश करने का सोचा, तब हमें कई साइंटिफिक लिटरेचर्स के थ्रू जाना पड़ता है इसकी पब्लिकेशन बनाने के लिए। तब हमको रियलाइज हुआ कि ये तो वर्ल्ड का पहला मामला है, वर्ल्ड में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है इससे पहले जिसमें सिर्फ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से लिप कॉम्पिटेंस अचीव हुई हो।